नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा हमसे उम्र में ज़्यादा हैं उनको भी सादर नमस्कार। तो मैं आप लोगों को देखो बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए ना तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो देखिए आप लोग जो है कुछ वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं उसके नेक्स्ट पार्ट जो है ये है अपने पास, है ना। थोड़ा अभी गला थोड़ा ख़राब चल रहा है तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ आपको डिस्टर्ब आ रही हो। तो इस प्रकार आप देखो सिक्स करीब रूल आप पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो अब ये अपना नेक्स्ट वाला आप दो ना 7th वाला, है ना। बिल्कुल गौर से देखेंगे, है ना। और देखो एक बिल्कुल क्लियर बात है कि बहुत हेल्प करेंगे। बेशक आप इन वर्ड को जानते होंगे, सभी जानते होंगे, समझ रहे हैं कि सभी लोग इन वर्ड को बेहतरीन तरीके से परिचित हैं इन वर्ड से। और जो नहीं है वो समझ लेगा। अभी अपन को इनके बिल्कुल मीन्स पर नहीं जाना है, मीनिंग कि इनके मीनिंग क्या है। अपन को केवल कितना समझना है कि इनको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अपन लोग देखेंगे, है ना। किया देखो यहाँ पर यदि किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए का उच्चारण ए होगा। इस ए को जो है अपन किस में बदल लेंगे, है ना, मात्रा में। इसको एज इट इज नहीं लिखना, लेकिन या वैसा ही रहेगा। ए को वैसा ही नहीं लिखना है, ए को क्या बदल देना है अपन को, है ना, ए की मात्रा में। और देखो बिल्कुल आराम से समझो, थोड़ा सा टाइम आपको लग जाए लेकिन बेहतरीन है ये, है ना, बेहतरीन है। आपको सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने से सबसे पहले, सीखने से सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, उसको सही प्रोनाउंसिएट करना, है ना। तो इसीलिए इंग्लिश पढ़ाने से स्टार्ट करने से पहले हम क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपका इम्प्रूव हो। अब जो इन रूल्स को यही नहीं, इन्हीं केवल वर्डों में नहीं, अन्य जितने भी आपको इस प्रकार से वर्ड मिले, है ना, चाहे आप कुछ अन्य वर्ड्स को आप लोग कमेंट में लिख करके हमें भी बताएं, है ना, कि आप और कितने वर्ड्स जानते हैं, ठीक है। तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी इसी रूल के अनुसार होना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे वर्ड बोले तो किसी शब्द में ए के बाद RE, ऐसे शब्द देखना है जिसमें ए के बाद RE आ रहा हो, है ना। देखो जैसे यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या आ रहा है, RE, समझ ना। तो ए के बाद RE आए तो ए का उच्चारण ए होगा। किससे करेंगे अपन, ए ऐसे बोले तो मतलब एक ही मात्रा लगाएंगे और फिर जो भी वर्ड होगा पहले फर्स्ट वर्ड उस पर एक ही मात्रा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सी है तो सी को क्या है यहाँ पर प्रोनाउंसिएट करेंगे अपन लोग, आगे नियम बताएंगे इसको कि सी को का क्यों उच्चारण कर रहे हैं, कहीं कहीं पर सा करती हैं, है ना। तो यहाँ पे के है तो के और आर है तो इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करना है अपन को, इसका उच्चारण नहीं करना है ई का। के है अगला रूल है ना, आप लोगों को बताएंगे। और देखो सबसे पहले आपका एक ही बात है कि इस रूल को सीखने से पहले आप लोग लिखेंगे, लिखने से आपके दिमाग में, ब्रेन में जाता है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 3-4 बार इसको आप रिवाइज कर देंगे, हमें मालूम है कि बिल्कुल आपको लर्न हो जाएंगे। फिर आप केवल इन्हीं वर्ड पे अप्लाई नहीं हो रहा है, इन्हीं वर्ड पे नहीं लगेगा ये जितने भी वर्ड्स आपको आगे पीछे जहाँ भी दिखें आप यूज करके देखना, इस रूल को देखेंगे आप लोग भी कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ना,
बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें, और आप लोग लिख के बताएंगे हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में कौन कितना लिख पा रहा है ना। कितने अन्य इसी रूल पर आधारित 3 रूल बता रहे हैं, तीनों पर आप लोग कुछ कुछ है ना, इनको छोड़ करके अन्य इस नियम से जो आ रहे हैं उन वर्डों को लिख के बताएं, ठीक है। चलो, केयर, डेयर, आर आए तो ए का उच्चारण किसके करना है, ये होगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ए के बाद आरी, क्या है, आरी, तो अपन का क्या हो रहा है जी, डेयर, एक ही मात्रा है, ए आया, एक ही मात्रा है डी पर। यहाँ एफ पर क्या लग जाएगा, ए का उच्चारण क्या होना है, क्या होना है, ए, और ए आया का। फेयर, फेयर क्या पढ़ेंगे इसको, फेयर, बिल्कुल करेक्ट। नया वर्ड आप लोग अगर ये नियम आते होंगे तो कहीं भी कोई नया वर्ड दिखा, मान लो ये तो अपन लोगों को आते हैं ना, सुना हुआ है, सुन के सीख जाते हैं अपन लोग, लेकिन कोई अगर नया वर्ड अपने सामने आए है ना, तो उसका मीनिंग तो अपन लोग सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। अगर इसको याद रखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें, देख लेना आप और यूज करके देखना अपने, है ना, लाइव में पढ़ के देखना, आज ही बुक उठा करके पढ़ के देखना, तो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करोगे। लेकिन जितने हमने देखो, एक ही हम 10 लिखवाएंगे आपको, कितने रूल्स लिखवाएंगे, तो पूरे, क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्सोनेंट जो होता है वो अपना ना स्वतंत्र फोन उच्चारण ना, यानी आवाज़ नहीं देता है, उसको हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी बाउल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने 5 क्या होते हैं, बाउल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाउल्स किया जाता है, अपन बाउल बाउल कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको सही प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाता है, बाउल। और अब देखें तो बाउल्स हो जाएगा, क्लियर हो रहा। चलो इधर, ठीक। अब देखो यहाँ पे फेयर, स्टेयर, देखो ए यहाँ पे आया तो टी पर चढ़ेगी ये की मात्रा, और या और लास्ट में आर आ रहा है तो स्टे हेयर। मेयर, शेयर, एटसेट्रा। सेकंड देखो, यदि किसी शब्द में ए आई के बाद, याद करो उन्हें लिख करके, और 1 2 3 4 5 बार करीब, है ना, रिवाइज कर लेना और बुक पढ़ के देखना, ऐसे शब्दों को छांटना उस बुक में से, है ना, ये आपका काम है। और है ना, चाहो तो आप लोग 10 छांटो करीब, फिर देखना, थोड़ा सा टाइम दो, है ना, फिर आपको क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, सभी समझ में आएगा, है ना। चलो, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगी अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा देखो इंग्लिश तो अपन सीखेंगे पूरी तरीके से, और यहाँ पर लेकिन सबसे पहला काम क्या है, पहले प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। कुछ शब्दों का सुधर जाए अपना, इन रूल्स से बहुत कुछ सुधरेगा। जितने हम रूल्स बताएंगे इनको तो रटना ही रटना है, ये समझ लेना। तो ए आई के बाद आर आए तो भी ए का उच्चारण ए है, सिमिलर, तो यहाँ पर समान बिल्कुल ए, तो याद रखना है सीधी बात। ए के बाद आर ही आए या केवल आर अकेला ही आए, ठीक है, तो भी ए का उच्चारण ए होगा। देखो यहाँ पर चेयर, CHAIR, चेयर, चेयर, है ना। ए आई के बाद किसके बाद, ए आई के बाद आर आए तो चेयर। हेयर, ए आई के बाद आर। रिपेयर, है ना, एक ही मात्रा है, ए आया, यहाँ नहीं इधर, यहाँ पर कहाँ है ना। एयर, ए आई के बाद आर। फेयर, ए आई के बाद आर। स्टेयर, पेयर, ठीक है। चलो अब नॉर्मल रूल सीखेंगे, है ना। यदि किसी वर्ड में ए यू आए, अर्थात मतलब ए के साथ यू लग करके आए, यू ए के साथ आए अगर,
आए तो यू का उच्चारण ओ होगा, ओ से करेंगे, है ना। अब ओ मतलब बड़ा की लाठी लग जाएगी अपन लोगों की, बड़ा की लाठी किसी भी जो भी वर्ड होगा उसके पहले उस पर बड़ा की लाठी लग जाएगी और ओ का मात्रा लग जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ए यू, ठीक है, और लास्ट वाले को करना है GHT को नहीं, है ना, इसको साइलेंट कर देंगे, ये सभी क्या हो जाएगा साइलेंट। क्या पढ़ेंगे कॉट, ऑट, कॉट, ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। एयू के बाद इसको हटा करके टी का डॉटर लिखेंगे तो बिल्कुल, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का बात करते हैं, है ना। ऐसे नॉटी, एयू इसको हटाएंगे, इन दोनों को उच्चारण करेंगे, GH को हटा ही देंगे, नॉटी। कॉज, AUS, ई को लास्ट में प्रोनाउंसिएट नहीं करते, कॉज ये नहीं, इसलिए क्या पढ़ेंगे कॉज ओनली, ठीक है। चलो ओके, तो इसी प्रकार से अगले सभी रूल पढ़ाएंगे, है ना। और जल्दी ही थोड़ा सा सेटअप कर लें हम, तो इसके बाद जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी कंटेंट देंगे। अभी तो ये बेसिक चल रहा है ट्रायल के तौर पर, आप लोग